ये है जेफ बेजोस। और जब इन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की 1995 में, तब सिर्फ 0.0001% चांस थे कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन पाए, यानी कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन फिर भी सन 2017 के बाद से आज तक ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी है और इनके पास कुल संपत्ति है $200 बिलियन। एक तरफ है वो आदमी जो इतने कम परसेंट चांस होने के बावजूद भी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने, और दूसरी तरफ है आप वैसे आजकल कर क्या रहे हो? शायद किसी कंपनी में 9 से 5 की जॉब जहाँ मुश्किल से आप अपना घर चला पाते हो, या आपने हाल ही में अपनी डिग्री पूरी की और आप बड़े शहरों में घूम रहे हो अपनी ड्रीम जॉब के लिए, या रोज़ की बढ़ती महंगाई और खर्चे के कारण आप अपनी शेविंग नहीं बचा पा रहे हो, या फिर आपको लग्जरी कार बाय करनी है अपने क्रश को इम्प्रेस करने के लिए, जो कि आपकी मोटरसाइकिल से इम्प्रेस होने वाली नहीं है। वजह चाहे जो भी हो, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हमें हर एक हालात में होती ही, फिर चाहे वो ट्रैवलिंग के लिए हो, बड़े घर के लिए हो, या लग्जरी क्लॉथ और लग्जरी कार के लिए हो, या फिर कोई भी ऐसी चाहत जो पैसे से पूरी की जा सके। लेकिन आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने सारे सपने पूरे कर पाते हैं? ये नंबर बहुत ही कम है, मुझे मालूम है, लेकिन आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि वर्ल्ड के 1% लोगों के पास दुनिया की 50% लोगों जितनी संपत्ति है, और ये डिफरेंस दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। अमीर आदमी और अमीर हो रहा है, गरीब आदमी और गरीब हो रहा है। बहुत सारे लोग अपने आप को अनलकी समझकर अपने हालातों से डील कर लेते हैं और इस चैन को कभी तोड़ने की कोशिश भी नहीं करते, और ये मान लेते हैं कि हमारा अमीर होना सिर्फ एक सपना है। पर क्या अगर मैं आपको कहूँ कि आप गलत हो? क्या रास्ता है इन सब से निकलने का? इस वीडियो के आखिर तक आप लोग समझ पाओगे कि पैसा कैसे काम करता है, पैसे के पीछे की साइंस क्या है। पर यह सब शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिस रास्ते से अब आप गुजरने वाले हो वो भरा हुआ है स्ट्रगल, फेलियर और हार्डवर्क से, ढेर सारी मेहनत और मुश्किलात से, कुछ कड़वे सच हमारे स्कूलिंग, एजुकेशन और सोसाइटी के बारे में। हो सकता है इस रास्ते को आप में से कुछ ही लोग पूरा कर पाए, लेकिन जो भी इस रास्ते को पूरा कर लेता है उसको मिलता है ढेर सारा पैसा और अनलिमिटेड एक्सपीरियंसेस। तो क्या आप मेरे साथ हो? तो चलिए करते इस जर्नी को शुरू। एक मिडिल क्लास फैमिली में बच्चों को शुरू से क्या सिखाया जाता है कि ज़्यादा पैसे कमाने के लिए एक अच्छी नौकरी की ज़रूरत है, और एक अच्छी नौकरी पाने के लिए ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत है। पर क्या एक अच्छी एजुकेशन लेने के बावजूद हम ज़्यादा पैसे कमा पाते हैं? आंकड़े ये दिखाते हैं कि इंडिया में 16% से ज़्यादा ग्रेजुएट के पास नौकरी ही नहीं है। अब जिनके पास नौकरी ही नहीं है वो पैसे कैसे कमा सकते हैं? पैसे से मेरा मतलब है यहाँ ज़्यादा पैसे, जिससे हम अमीर बन सकें। समाज के हर एक कोने से हमें यही सीखने को मिलता है कि पैसे के पीछे भागो, चेज द मनी, और हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी की जाती है कि हम ज़्यादा बड़ा सोच ही ना पाए। स्कूलों में भी पैसे के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सिखाया जाता, इसलिए हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन होती है जीरो, और हम रैट रेस में दौड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और हम में से कोई अगर ये पूछना भी चाहे कि अमीर कैसे बना जाता है, तो हमें जवाब में मिलता है अमीर लोग पूछते नहीं अमीर होते हैं, या फिर वो करप्टेड होते हैं। अमीर लोग बेईमान होते हैं, वो धोखेबाज होते हैं, वो ईमानदार नहीं होते। ऐसी बहुत सारी अनलॉजिकल बातें हमारे दिमाग में डाल दी जाती है ताकि ज़्यादा बड़ा हम सोच ही ना पाए। पर सच तो यही है कि हम उन सभी वेल्थी लोगों के अंडर कंपनीज में काम करते हैं जिन्हें हम बेईमान बताते हैं, जो कि एक झूठ है। CNBC की एक रिपोर्ट ये दिखाती है कि 68% से ज़्यादा लोग सेल्फ मेड बिलियनर्स हैं, यानी वो लोग जिन्होंने अपना सफ़र $0 से शुरू किया और बाद में बिलियंस डॉलर कमाए, बिल्कुल आपकी तरह, जिनका कोई भी वेल्थी बैकग्राउंड नहीं था। वॉरेन बफे, जेफ बेजोस, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, इलोन मस्क, ये कुछ वो लोग जो बचपन से अमीर नहीं थे लेकिन बाद में दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। तो ऐसी क्या चीज़ थी इनके पास जो आपके पास नहीं है? वो है इक्वेशन। आपकी इक्वेशन गलत है, क्योंकि आपकी इक्वेशन है मनी इज इक्वल टू सैलरी फ्रॉम ए जॉब। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मान लीजिए भारत में किसी व्यक्ति की औसत आय है 25,000 रुपये, तो एक महीने में वो कमाता है 25,000 रुपये, और 12 महीने में कमाता है, यानी एक साल में 3 लाख रुपए। इस हिसाब से उसे लगभग 35 साल लग जाएंगे कम से कम 1 करोड़ रुपए कमाने में। और इसके अंदर आते हैं आपके टैक्स और 35 साल के हर एक प्रकार के एक्सपेंसेस, और बाद में इन्फ्लेशन रेट जो और एक साल बढ़ते ही जा रहा है।
चलिए मान लेते हैं कि आपने 35 साल के बाद 1 करोड़ रुपए कमा भी लिए, तो लेकिन यहाँ पे आपकी एज होगी 60 ईयर प्लस। अब आपने पूरी ज़िंदगी सेविंग करते करते 1 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन आपके पास स्पेंड करने के लिए अब टाइम है ही नहीं। अब आप खुद से पूछिए कि दुनिया में इतने लिमिटेड लोग ही क्यों हैं जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं, वो भी इतनी कम उम्र में। ऐसी कौन सी चीज़ है उनके पास जो हमारे पास नहीं है, और वो है इक्वेशन। उनकी इक्वेशन हमारी इक्वेशन से बेहतर है। वो पैसों को हमसे बेहतर तरीके से समझते हैं। They just don't realize that all you have to do is just buy a cross section of America and then never listen to people like me or read the papers or do anything subsequently. अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो उसका सबसे पहला रूल है कि पैसे के पीछे भागना बंद कीजिए। स्टॉप चेजिंग मनी और अपना ध्यान लगाइए सेल्फ डेवलपमेंट और मार्केटिंग नॉलेज गेन करने में। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ये माना जाता है कि आपकी कीमत डिपेंड करती है कि मार्केट में लोग आपसे क्या परसीव कर रहे हैं, और जो भी व्यक्ति आपकी बनाई सर्विस या प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है वो आपकी मार्केट है। यानी कि आपकी मार्केट है आप खुद, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपका शहर और आपका देश। चलिए इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। आम में से बहुत सारे लोगों का ये मानना होगा कि क्रिकेट प्लेयर को ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं, यानी कि वो ओवर वैल्यूड है। लेकिन अब आपको इसके पीछे की मार्केट देखनी होगी। मिलियंस में क्रिकेट फैन अपने फेवरेट प्लेयर्स और टीम की मर्चेंडाइज बाय करती हैं। करोड़ों रुपए एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कंपनियां एड कैंपेन्स पे स्पेंड करती है। बिग ब्रांड्स करोड़ों रुपए खर्च करती है स्पॉन्सरशिप में, क्योंकि क्रिकेट देखने वाली ऑडियंस की संख्या करोड़ों में है। हाई नंबर ऑफ कस्टमर इज इक्वल टू हाई नंबर ऑफ प्रॉफिट। ये सेम सिनारियो आप ले सकते हैं बॉलीवुड और हॉलीवुड के साथ, क्योंकि वहाँ भी मार्केट बहुत बड़ी है। जितनी बड़ी मार्केट उतना ज़्यादा प्रॉफिट, जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना ज़्यादा पैसा। रघु, तुम सिद्धार्थ इंडस्ट्रीज में फोन कर दो, कल सुबह वहां जाकर नौकरी शुरू कर देना। और राणा साहब इंटरव्यू? हमारे फोन के बाद इंटरव्यू नहीं होता, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट सीधा मिलता। इसलिए एक नौकरी से आप कभी करोड़पति नहीं बन सकते, क्योंकि आप कंपनीज के लिए काम करते हैं और कंपनी लोगों के लिए। तो अब सवाल ये उठता है कि मार्क जुकरबर्ग, इलोन मस्क और जेफ बेजोस जैसे लोग इतने वेल्थी कैसे बने? तो जवाब है प्रॉब्लम सॉल्यूशन। आप मार्केट की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, बदले में आपको मिलेगा ढेर सारा पैसा। फाइंड ए प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट। अगर आप मिलियंस डॉलर की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपको मिलते हैं मिलियंस डॉलर। अगर आप बिलियंस डॉलर की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपको मिलते हैं बिलियंस डॉलर। चलिए देखते हैं कि जेफ बेजोस की कंपनी अमेजोन ने मार्केट की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आपके मोबाइल ऐप में प्रोडक्ट देकर आपका स्टोर जाने का टाइम सेव किया। आपको चीपर प्राइस ऑप्शन देकर डिफरेंट प्रोडक्ट देने का काम किया। फास्ट होम डिलीवरी और चीप होम डिलीवरी देने के साथ आपका टाइम और मनी को सेव करने का काम किया, एंड सो ऑन। इलोन मस्क की कंपनी टेस्ला, जो 2021 में दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके थे, उन्होंने वर्ल्ड की कौन सी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश की? इलेक्ट्रिक कार देकर पेट्रोल और डीजल कंजप्शन को सेव करने का काम किया। पेट्रोल से होने वाले पोल्यूशन को बचाया। कस्टमर को लो मेंटेनेंस व्हीकल प्रोवाइड किया, ऑटोमेटिक ड्राइविंग फंक्शन दिए, एंड सो ऑन। इसी तरीके से फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने मॉडर्न वर्ल्ड की डिफरेंट प्रॉब्लम को टारगेट किया और बदले में उन्होंने कमाए बिलियंस। इसलिए अब आप मार्केट में कोई प्रॉब्लम फाइंड आउट कीजिए और उसके अराउंड बिजनेस बनाना शुरू कीजिए। इस स्टडी से आपको समझ में आया होगा कि मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व करने से आप बिलियनर्स बन सकते हैं। इसलिए मार्केट की किसी प्रॉब्लम को टारगेट कीजिए और उसके अराउंड बिजनेस बनाना शुरू कीजिए। As you think about where you did start, is there other advice that comes to mind that you give to other people that want to build products that you can take away from the early days of Facebook? Yeah, I always think that you should start with the problem that you're trying to solve in the world and not start with deciding that you want to build a company, right? I mean, the best companies that get built are things that are trying to drive some kind of social change, even if it's just local in one place. More than starting out because you want to make a bunch of money or have a lot of people working for you or build some company.
अब आप ये सोच रहे होगे कि मैं आपको बोल रहा हूँ नहीं अमेज़न या गूगल जैसी कंपनी स्टार्ट करने के लिए। अब आप ये मुझसे पूछोगे कि उसके लिए तो हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, इतनी सारी नॉलेज नहीं है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, वट एवर रीज़न यू हैव। लेकिन उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया था। अब आप अपनी थोड़ी ओल्ड स्कूल थिंकिंग में साइड रखिए और 2021 की तरह सोचना शुरू कीजिए। अपने अंदर झांकिए और खुद से पूछिए कि आपके पास क्या नॉलेज है, आपका क्या पैशन है जिसको आप स्केलेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मार्केट को समझना शुरू कीजिए, अपनी सराउंडिंग्स में देखिए कि लोग क्या चाहते हैं, लोग किस चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड है, लोगों को कौन सी सर्विस चाहिए जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है और आप उनकी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करने के बाद आपको उसकी क्या कीमत मिलती है। कोई भी नई चीज़ शुरू करने से पहले हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। सेम चीज़ बिजनेस के साथ भी है। चीज़ें हमारी एजप्शन और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होती, इसलिए हम रातों रात अमीर नहीं बन सकते, लेकिन हमने कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ता है। इसलिए इस जर्नी को लिमिटेड लोग ही पूरा कर पाते हैं और 99% लोग गिव अप कर देते हैं। याद रखिए, कोका कोला ने पहले साल में सिर्फ 27 बोतलें ही बेची थी, और रोम जो एक इतना सुंदर शहर है वो एक दिन में नहीं बनाया गया था। इसीलिए पेशेंस और कंसिस्टेंसी को मैं इस रेस में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मानता हूँ। जल्दी जल्दी फेल होइए और जल्दी जल्दी सॉल्यूशन लेके आइए। तब तक सॉल्यूशन लेके आइए तब तक आपका बिजनेस प्लान सक्सेसफुल नहीं होता। हर चीज़ का एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है। धीरे धीरे आपकी वेल्थ में एडिशन होना शुरू हो जाएगा इफ़ यू आर डूइंग थिंग्स करेक्टली। और अगर आपका बिजनेस सेटअप हो चुका है, प्रॉफिटेबल भी हो चुका है, तो अब टाइम है उसको एक्सपेंड और स्केलेबल बनाने का। फॉर एग्जाम्पल, आप कई साल से एक रेस्टोरेंट चला रहे हो, आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो, लेकिन एक लिमिट के बाद आप सेल नहीं बढ़ा पा रहे हो क्योंकि आपका बिजनेस लिमिटेड है। लेकिन अगर आप उसकी फ्रेंचाइजी बना लेते हो और अलग अलग सिटीज़ में उसके रेस्टोरेंट खोल देते हो, तो अब आपका बिजनेस स्केलेबल और प्रॉफिटेबल है। सेम लाइक सबवे, मैकडोनल्ड्स एंड बर्गर किंग। या अगर आप एक आर्टिस्ट हो और अपनी पेंटिंग्स को सिर्फ आसपास मार्केट में या फिर आसपास की सिटीज़ के एग्जीबिशन में सेल आउट कर रहे हो, तो आपका बिजनेस मॉडल लिमिटेड है। लेकिन अगर आप उसकी एक वेबसाइट बनाकर उसको पूरी इंटरनेशनल मार्केट में टारगेट करते हो, तो आपका बिजनेस मोर सक्सेसफुल, प्रॉफिटेबल और स्केलेबल है। या फिर आप एक जिम टीचर या योगा टीचर हो सकता है आप घंटे के $100 चार्ज करके अच्छा पैसा कमा भी रहे हो, लेकिन यहाँ पर भी आपका बिजनेस लिमिटेड है। लेकिन अगर आप अपनी एक्सरसाइज को रिकॉर्ड करके यूट्यूब या ऐप के थ्रू सेल आउट करते हो, तो आपका बिजनेस अनलिमिटेड पैसिव इनकम जनरेट करता है और आपको उसके बाद कुछ करने की जरूरत भी नहीं। इसको बोलते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू पैसिव इनकम। मार्केट में ऐसे कितने सारे मॉडल है जो स्मार्टली काम करते हैं। अमेजन के पास खुद का कोई स्टोर नहीं है, उबर के पास खुद की कोई कार नहीं है, यूट्यूब खुद कोई कंटेंट नहीं क्रिएट करता, नेटफ्लिक्स इज नॉट ए टीवी चैनल, बिटकॉइन एक फिजिकल कॉइन नहीं है, और अलीबाबा खुद कोई इन्वेंट्री सेल आउट नहीं करता। इसी तरीके से स्मार्टली आपने मार्केट को समझना है और अपना बिजनेस शुरू करना है, और अगर आप ऐसा करने में कामयाब होते तो आपको मिलता है ढेर सारा पैसा। Congratulations, you have made a lot of money. Now you have two ways. अब आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू रख सकते हैं या आप अपने बिजनेस को अच्छे प्राइस पे बेच सकते हैं। आप कुछ भी चुने, आपका प्रॉफिट निश्चित है। मान लीजिए आप अपने बिजनेस को बेचना चाहते हैं, तो उसे बोलते हैं मार्केट एक्विजिशन, जहाँ कोई दूसरा बिजनेस आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस को बाय करता है। जैसे इंस्टाग्राम को बाय किया फेसबुक ने $1 बिलियन में, पेपल को बाय किया ईबे ने $1.5 बिलियन में, और जैगवार को बाय किया टाटा ने $2.3 बिलियन में, और ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो दूसरी कंपनियों ने बाय की। ऐसी सूरत में आप अपने सक्सेसफुल बिजनेस को बेच के दूसरी कंपनियों से ढेर सारा पैसा कमा सकते हो। और अगर आप अपने बिजनेस को नहीं बेचना चाहते तो आप उसको कंटिन्यू रख सकते हो। आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू रख सकते हो, उसकी कई वजह हो सकती है। हो सकता है कि आपका बिजनेस बिना एफर्ट किए या कम एफर्ट किए पैसिव इनकम जनरेट कर रहा हो, या फिर हो सकता है कि आपका बिजनेस ज़्यादा एक्सपेंड आप कर सकते हो और आप चाहते हो कि मैं उसको बाद में ज़्यादा वैल्यू एडिशन में बेच सकता हूँ। या फिर हो सकता है कि आपको अपने बिजनेस से प्यार हो और आपको फ्यूचर में उसकी ग्रोथ ज़्यादा दिखती हो, या फिर ये सारी वजह हो सकती है आपको कोई भी अपना बिजनेस कंटिन्यू रखने के लिए। रीजन चाहे कोई भी हो, यू वॉन्ट द गेम। आपने मार्केट की कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, बदले में आपने कमा लिया बहुत सारा पैसा। नाउ यू आर फ्री। अब आपको अपनी घिसी पिटी 9 से 5 की नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही अपने बॉस की बकवास सुनने की। अब आप अपनी फेवरेट लग्जरी कार किसी भी समय बाय कर सकते हो, दुनिया के किसी भी शहर में किसी भी देश में ट्रैवल कर सकते हो। अब आपको प्राइस टैग देखकर शॉपिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप लाइफ का कोई भी एक्सपीरियंस बाय कर सकते हो। अब आप उड़ सकते हो।
आपने समाज के उस मिथ को तोड़ने का काम किया है जहां मिडिल क्लास और पुअर क्लास फैमिली को ये दिखाया जाता है कि अमीर बनना सिर्फ एक सपना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आपने दुनिया के सबसे कीमती रिसोर्स को बचाने का काम किया है, वो है टाइम। यू सेव द टाइम। देखिए, इस पूरी वीडियो में मैंने पैसे के बारे में बात की है, लेकिन रियलिटी तो ये है, ये वीडियो पैसे के बारे में थी ही नहीं। ये वीडियो थी दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स के बारे में, जो है टाइम। टाइम से इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज दुनिया में कुछ भी नहीं, क्योंकि एक बार टाइम गया तो वो दोबारा नहीं आता। और ये वीडियो बेस्ड है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, जहाँ आपको किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े अपने फाइनेंस को लेके। जहाँ एक आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी पैसे कमाने के लिए लगा देता है, आखिर में उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर पाए। इसीलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू गेट आउट ऑफ इट। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ एक ही रास्ता ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। देयर आर सर्टन मोर वेज, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। ये वीडियो हैविली इंस्पायर्ड है मेरे खुद के पॉइंट ऑफ व्यू और द ऑथर एम.जे. डेमोरके, जिनकी बुक्स है द मिलियनर्स फास्ट लेन and The Unscripted. And if you are a book lover, then I would like to suggest you these 2 books. And the last thing, पैसे के लिए काम करना बंद कीजिए और पैसे को अपने लिए काम पर लगाइए। वैसे भी एक विकसित समाज में आपके पास पैसे इसलिए भी होने चाहिए ताकि आपसे कोई ये ना कह सके एक फकीरी है आपके स्वभाव में। ये कहां से आई? क्या आप हमेशा से ऐसे ही थे या धीरे धीरे फकीरी आती चली गई? हाँ जी दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो उस इक्वेशन पे बेस्ड जिससे एक आम आदमी बिलियनर्स बन सकता है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और ऐसी वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत टाइम लगता है, एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। और आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आपको किस तरह की वीडियो और देखनी है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम ID है पारकर ठग्स। मिलते हैं दोस्तों किसी दिन दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए